सद्भाव रामायण लंका कांड सीता जी का पुनः प्राकट्य। दूसरी ओर हनुमान जी सीता जी को समाचार देने गए। सीता जी को स्नान करा के दिव्य वस्त्रालंकार पहनाकर ठाट बाट के साथ राम जी के पास ले आए। राम जी को लगा कि यह मूल सीता नहीं है, यह तो प्रतिबिंब है, परछाई है। मूल सीता तो अग्नि में समा गई है और यह युक्ति तो रावण के विनाश तक की थी। अब इस परछाई की क्या जरूरत है? इसलिए राम जी ने सीता जी से कहा, देवी परछाई अग्नि में जला दो और मूल रूप में प्रकट हो जाओ। लक्ष्मण जी ने चिता तैयार की। सीता जी प्रसन्न चित्त से चिता पर बैठी। लौकिक प्रतिबिंब था, वह उसमें जल गई और अग्नि की गोद से मूल जानकी प्रकट हुई। इस प्रसंग का मूल्यांकन ज्यों-त्यों कर डालते हैं इस देश में जन्मे लोग कि जिन्होंने आर्य संस्कृति का दूध पिया है, उनको सीता जी के बारे में ज्यों-त्यों बोलने से पहले विचार करना चाहिए। इस देश के ऋषि मुनियों और साधु संतों ने भाजी के पत्ते खा खाकर शास्त्र रचे हैं और भारतीय संस्कृति के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। हमें उन ऋषि मुनियों और उनके ग्रंथों का गौरव करना चाहिए। अग्नि परीक्षा यह कोई सीता की चारित्र की शुद्धि या तो चारित्र को लेकर संदेह मुक्ति का प्रयोग नहीं था, वह तो मूल जानकी को प्रकट करने का प्रयोग मात्र था। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि क्षीर सागर जो लक्ष्मी विष्णु को समर्पित करे, त्यों अग्निदेव सीता जी का हाथ पकड़कर राघव को समर्पित करते हैं। भगवान राम के चरणों में वंदन कर जानकी ने बाईं ओर आसन लिया और लक्ष्मण जी के आंखों में अश्रु प्रवाह बहने लगा। माता पिता के दर्शन कर दोनों के चरणों में वंदन किया। समस्त कपिकुल वंदन करता है। देवतागण बार बार पुष्प वृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी पधारे हुए हैं, स्तुति करते हैं। जय राम सदा सुखदाम हरे रघुनायक, सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष्बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। परमात्मा की स्तुति कर भक्ति वरदान प्राप्त कर ब्रह्मा जी गए। इसके बाद इंद्र आया। प्रभु की स्तुति कर कहा, महाराज मुझे बहुत अभिमान था, पर अब वह नहीं रहा। मुझे अपना दास जानकर आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ। भगवान ने इंद्र को अमृत वृष्टि कर वानर भालुओं को जीवित करने की आज्ञा दी। इंद्र ने अमृत वृष्टि कर वानर भालू जीवित किए। बाबा जी लिखते हैं, त्रिभुवन को भी मारकर जीवित कर सके उस प्रभु ने इंद्र द्वारा वानर भालू जीवित कराए। यूं करके उन्होंने इंद्र को गुरुता दी। भगवान ने इंद्र को भी आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिव जी आए, प्रभु स्तुति की और कहा, भगवान अयोध्या में राज्य अभिषेक होगा तब मैं आऊंगा। यूं कहकर सदाशिव चले गए। जय श्री राम।